पॉइंट पी को एक ही टेंजेंट रहेगा, मतलब लाइन तो बहुत से पास हो सकते हैं जो इसको टच होकर जाए, लेकिन सबके सब लाइन टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है। वही लाइन टेंजेंट होगा जो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ये वाला लाइन ही टेंजेंट है, ये वाला नहीं है, ये वाला लाइन भी टेंजेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं, क्योंकि ये 90 नहीं बना रहे, ये ज़्यादा एंगल आएगा, देखो ये वाला, इसका भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये ब्लैक वाला अगर देखे तो इस साइड से थोड़ा कम आएगा और उस साइड से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये वाला टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं, मतलब ये भी टेंजेंट नहीं है, ये लाइन भी टेंजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट रहेगा, ये वाला। तो ऐसे बहुत से लाइन पास हो गए, सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट रहेगा। ई ऑन द सर्कल, पॉइंट पी ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे अगर रहा तो ओनली वन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट मिलेगा तुमको। अब किसी ने पूछा, ये दूसरा केस में वो बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो, अब ये सर्कल बनाया मैंने और इसके अंदर पॉइंट है, ये सेंटर छोड़कर दूसरा पॉइंट ले, एक पॉइंट है पी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी पी नाम दिया था, इधर भी पी, वो वाला पी नहीं है, ठीक है। अब इस पी से कोई टेंजेंट जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा, क्योंकि लाइन तो ऐसा जाएगा, कोई भी इसको इंटरसेक्ट होके जाएगा तो ये तो सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड मतलब क्या, दो पॉइंट पे टच होने वाला सर्कल को, तो ये तो सेकेंड रहेगा। मतलब क्या, ये था ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट मिलेगा? एक टेंजेंट मिलेगा। सर्कल ऑन द सर्कल रहा, वन टेंजेंट। और अगर इंटीरियर सर्कल के अंदर का पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट अगर रहा, इंटीरियर, तो इंटीरियर में कितने टेंजेंट रहेंगे? जीरो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट नहीं रहेगा, ये तो सेकेंड है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है, इधर जीरो टेंजेंट रहेगा। अब इधर दूसरा वाला, अगर तुम्हारे पास एक्सटीरियर में पॉइंट है, एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये सेंटर है, ये सेंटर लिया M, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बुक में इधर दिया है, मैं इधर ले रहा हूँ, समझने के लिए इधर ले रहा हूँ, इधर भी रह सकते, इधर भी। अब एक्सटीरियर पॉइंट अगर ये है रहेगी, अब एक रेडियस को यहाँ टच होगा तो ये वाला यहाँ भी 90 बनाएगा, और ये लाइन जब यहाँ से जाएगा तो ये भी रेडियस को 90 बनाएगा, इस जगह पे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इसको नाम लेता हूँ T। तो तुम्हारा MT और MN ये रेडियस है, और यहाँ भी 90 रहेगा, यहाँ भी 90 रहेगा। ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, मतलब बाहर अगर पॉइंट है तो सिमिलर यहाँ से भी देखो, ये एक निकलेगा ऐसा, और इधर से एक आएगा दूसरा, दो। अगर ऊपर लिया पॉइंट, अगर यहाँ है तो वहाँ से भी ऐसा दो आएगी। नीचे रहा तो नीचे से भी ऐसा एक, दो टेंजेंट आएंगे। हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट आएंगे। सेगमेंट्स कहाँ से ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट जाते हैं, तो दो हम ड्रॉ करेंगे। किस पे? पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, जो भी ड्रॉ करेंगे, मतलब ये वाला जो ड्रॉ होगा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये ऐसा ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा जाएगा, वैसा ये वाला भी ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों टेंजेंट्स है, यहाँ पर एक पॉइंट पे टच होगा, यहाँ पर एक पॉइंट पे टच होगा। तो उसने बोला ये प्रूव करना है तुमको, ये जो सेगमेंट है PD, टेंजेंट सेगमेंट PD एंड ये QD, ये दोनों सेम है करके, PD एंड QD हमको सेम बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या आएगा देखो, सिंपली जो लिख सकते, पहले सबसे पहले मैं क्या बोला, मैं सेंटर लिखने का। A इज द लेट A is the center of the circle, A is the center of the circle। दूसरा क्या आएगा, सेंटर हो गया। फिर क्या बोला था, इधर से देखो, अब गिवन में ये आता है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन, टेंजेंट सेगमेंट तुमने ड्रॉन करने के लिए बोला है। टेंजेंट सेगमेंट कौन सा, ये, तो हम बोलेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो पहले एक्सटर्नल पॉइंट लेना पड़ेगा D, टेक D पॉइंट ना, पॉइंट D एज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। यहाँ से क्या बोला है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो इसको भी नाम ले लिया ड्रॉ। यहाँ लिखिए ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट्स, क्या नाम दिया इसको, DP एंड DQ।
सेगमेंट्स डी पी एंड डी क्यू, ठीक है, इतना आ गया गिवन में। आगे क्या बोले, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये बताना है हमको कॉन्ग्रुएंट, तो टू प्रूव में आएगा। सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी पी डी क्यू के बराबर, मतलब सेगमेंट डी क्यू, ये बताना है हमको, डी पी और डी क्यू, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन किया कि हमने ये ड्रॉ कर दिया है तो है गिवन में, यहाँ हमको एक लाइन लेना पड़ेगा, तो वो हम लेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मतलब ये ज्वाइंटर लेके ऐसा, यहाँ से ऐसा सेंटर को ज्वाइन किया। अब क्या होगा, और एक ले रहे हम लोग, ड्रॉ सेगमेंट पी ए एंड ये वाला पी ए एंड पी क्यू, दोनों ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो देखो हम ड्रॉ करते हैं ये पी ए और ये पी क्यू, दोनों ड्रॉ किया। तो अच्छा, अब ये रेडियस इसको टेंजेंट को 90 डिग्री रहता है तो ये 90 डिग्री आ जाएगा ऑब्वियसली, ये भी इस पे 90 डिग्री रहता है तो ये भी 90 डिग्री आएगा। ये है टेंजेंट थ्योरम, इसलिए वो आ जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन में इतना ही आएगा। अब कंस्ट्रक्शन के आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद आएगा है प्रूफ। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है पी ए डी, ये वाला पी ए डी, तो तुम बोलेगे ये अलग दिख रहा है, अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिखते टाइम में ऐसा दिख रहा है, 90 लिया हूँ मैं बरोबर, ठीक है। अब इसको भी मैं वैसे ही करूँगा, ये वाला ट्रायंगल के नीचे वाले को ऐसा फ्लिप कर रहा हूँ, ऐसा उल्टा, तो ये क्यू पी के ऊपर जाएगा, ए उसके जगह ही रहेगा, डी उसकी जगह ही रहेगा, मतलब और एक ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा देखो, ये क्यू ऊपर चलेगा, क्यू का एंगल है 90 तो इसलिए क्यू यहाँ आएगा। अब ये ऊपर जाते ए तो एज इट इज रहेगा, तो ए एज इट इज रहेगा यहाँ, और डी भी एज इट इज रहेगा, मतलब डी भी ये पॉइंट एज इट इज रहेगा। अब मुझे बोलो 90 के सामने कौन रहता है, हाइपोटेनस बोलते हैं उसको, हाइपो नहीं, हाइपोटेनस पूरा, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस है ये साइड हाइपोटेनस है, तो वो सेम है कि देखो, अब देखो इसका हाइपोटेनस है इस वाले ट्रायंगल का पी ए डी का, ये वाले पी ए डी का हाइपोटेनस है ए डी, और ये वाला जो है क्यू ए डी, इसका हाइपोटेनस है ए डी, मतलब इसका भी हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस ये वाला है, कॉमन है दोनों में, तो वो पहले लिखेंगे। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का नाम होगा पी ए डी, इन ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल क्यू ए डी, हाइपोटेनस, पहले हम हाइपोटेनस दोनों का जो सेम है, हाइपोटेनस तुम पूरा लिखना है, हाइपोटेनस क्या नाम है हाइपोटेनस का, ए डी, देखो ये वाले ट्रायंगल में पी ए डी में भी ए डी है और क्यू ए डी में ए डी है, तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ए डी। इसका तुमको इधर लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, ये कॉमन साइड है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए लिखना पड़ेगा कॉमन साइड, कॉमन है दोनों में, ठीक है। सिमिलर वे दूसरा क्या आएगा, अब हमको क्या चाहिए, इसको कॉन्ग्रुएंट बताना है सेम, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, देखो हाइपोटेनस हमने सेम बता दिया, अब ये साइड, एक तो ये साइड और ये साइड सेम बताओ, या फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम बताओ, कोई भी एक साइड सेम बताओ, सेम नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। बताइए कैसा, देखो पी ए एंड क्यू ए, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, रेडियस है दोनों, तो ये सेम आ गए, पी ए एंड क्यू ए, पी ए का है, पी ए इसमें ढूंढो, पी ए ये वाला साइड और क्यू ए ये वाला साइड, ये दोनों सेम है, मतलब फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेनियस साइड का, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ इधर लिखेंगे सेगमेंट, कौन सा है सेगमेंट, ये है तुम्हारा पी ए, तो इधर लिखेंगे हम पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू ए, पी ए और क्यू ए, देखो यहाँ पर ये पी ए और ये क्यू ए दोनों भी रेडियस है, तो इधर लिखेंगे सेगमेंट क्यू ए, और दोनों क्या है तुम्हारा रेडियस से, तो उसको ऐसा आर ए डी आई लिखते हैं हम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के वो दोनों रेडियसेस है, तो रेडियसेस से नहीं लिखते यहाँ पर, जैसा वाइफ रहे तो एक बोलते हैं, वाइव्स रहे तो दो बोलते हैं, इसलिए रेडियस डबल रहा, दो से ज़्यादा रहा, एक से ज़्यादा रहा,
तो उसको रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब क्या होगा, हाइपोटेनियस साइड का क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे और आंसर लिख लेंगे। मतलब क्या, देयरफॉर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAD बाय हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गए तो यहाँ पर देखो क्या मिला तुमको ये मिला कि ये साइड QD, ये साइड इसके बराबर हो गया। उसके बाद में ये वाला जो साइड था, ये हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस तो सेम ही था, ये वाला साइड भी इसके बराबर हो गया, QA किसके बराबर हो गया, PA के। अब इसका मतलब ये सेम हो गया, अब QD एंड PD सेम हो गए। देखो यहाँ पर QD PD क्या है, ढूंढो क्या है, तो DQ ये है और DP ये है, तो हम लिखेंगे सेगमेंट DP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ, इसके बराबर आ गए।